नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ 65 जीके के प्रश्न को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों बाघ, आप बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय अगर आपसे पक्षी पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप मोर बोल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए, वृक्ष, तो वृक्ष में आप बरगद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो बरगद बोल सकते हैं। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय फल अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय फल में आप आम बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय दोस्तों अगर आपसे मिठाई पूछा जाए तब आप जलेबी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा मेरे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अपना भारत देश का संविधान जो बना दोस्तों कब बना? तो 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ। कितना समय लगा अपना भारत देश के संविधान को बनने में? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का साथी समय लगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाला दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा। और यह कहाँ के थे? तो यह थे आपको अमेरिका के व्यक्ति थे बोल सकते हैं। यही साथी अगर पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति तो यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कहाँ के थे? तो रूस के दोस्तों हो जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला अपना भारत का पहला व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तब आप राकेश शर्मा को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? अपना भारत जो है दोस्तों दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान पर है। और क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है। राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तब आप गोवा को लॉक कर सकते हैं। जनसंख्या के हिसाब से अपना भारत का बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से अपना भारत का छोटा राज्य सिक्किम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का दोस्तों पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का दोस्तों पहला महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा आप। और दोस्तों आप बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
कहता परमाणु बम बनाने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों अमेरिका याद रखिएगा। अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को सबसे पहले जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था। लिटिल बॉय उस बम का नाम था। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दोस्तों फिर से अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। उसका नाम था फैटमैन, आप बोल सकते हैं बम का। अगला प्रश्न ये रहा मेरे भाई, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति जो है यह देश का प्रथम नागरिक होता है, याद रखिएगा आप। और बोल सकते हैं मेरे साथी, राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा जो चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सामने है आपके, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है और मंगल के 2 उपग्रह भी है, याद रखिएगा। मंगल के 2 उपग्रह है। शुक्र जो है दोस्तों यह सबसे चमकीला ग्रह होता है और सबसे गर्म ग्रह होता है। शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, बुध के भी एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के दोस्तों एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपना भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दोस्तों अपना भारत के 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी को मेरे साथी 2008 में बोल सकते हैं जो राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह किसी वैज्ञानिक के जन्म दिवस नहीं है, याद रखिएगा आप। तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। 15 अगस्त का बात किया जाए तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन। 5 सितंबर का दोस्तों अगर बात किया जाए तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। 2 अक्टूबर का दोस्तों बात किया जाए तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कौन अधिनियम के तहत अगर आपसे पूछा जाए तो अधिनियम याद रखिएगा, एक्ट दोस्तों 1934। 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था आरबीआई का। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। कहता कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है दोस्तों बुध, बोल सकते हैं आप। बुध को लॉक कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब साथी ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया किसके द्वारा किया गया? पिंगली वेंकैया के द्वारा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2
दो आप बोल सकते हैं। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इन्हें भी आप याद रख लीजिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? H2O। और भारी पानी का अगर सूत्र पूछा जाए, भारी जल का, तो D2O आप बोल सकते हैं। पानी का दोस्तों अनुभार पूछा जाए तो 18, और भारी जल का अनुभार पूछा जाए तो 20 आप बोल सकते हैं। CH4 जो है इससे मीथेन कहा जाता है और इसी को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों गुजरात के पोरबंदर जिला में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बोल सकते हैं आप 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सही उत्तर अरावली दोस्तों, राजस्थान याद रखिएगा। और अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तब आप क्या बोल सकते हैं? तो गुरु शिखर बोल सकते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। गुरु शिखर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1757 में पलासी का युद्ध मेरे दोस्तों लड़ा गया था। 1857 की क्रांति तो आपको याद होगा, 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। यह साथी मेघालय राज्य में पड़ता है। कहाँ? मेघालय में पड़ता है मासिन राम का बात किया जाए तो। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में मुंबई से थाने तक टोटल 34 किलोमीटर की यात्रा दोस्तों किया गया था। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया और इसका विनाश दोस्तों, इसमें आग लगा दिया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा आप बोल सकते हैं, इसमें आग लगा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में स्थापना होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कहता किस गुफा में प्राचीन चित्रकारी मिलती है? सही उत्तर अजंता की गुफा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार दोस्तों लगातार महिला अगर पूछा जाए, संतोष यादव 2 बार चढ़ने वाली महिला। और बोल सकते माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता को आप लॉक कर सकते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ताजमहल जो है दोस्तों यह आगरा में स्थित है, बोल सकते हैं यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। और साथ ही याद रखिएगा जननायक के नाम से किसको जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। अगर आपसे लोकनायक पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला से दोस्तों लागू हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में पूछा जाए तो। भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? साथ ही वर्तमान में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 448 के आसपास लॉक कर सकते हैं। मूल संविधान में 395 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के दोस्तों पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विटामिन सी किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन सी जो है आंवला में। विटामिन सी के कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और साथ ही एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक नाम विटामिन सी का पूछा जाए तो। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश को आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया 1897 में दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने दोस्तों गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था इन्होंने ही। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू आप याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोल सकते हैं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में स्थित है यह झील। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 गो राज्य है अपना देश भारत में अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों जैसलमेर को बोल सकते हैं, इस नाम से जाना जाता है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। झांसी नगर का बात किया जाए तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 2019 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। बेंगलुरु जो है यह कर्नाटक की राजधानी है और इसको बगीचों का शहर कहा जाता है अगर बेंगलुरु का बात किया जाए तो। राज्य विलय नीति का प्रवर्तक कौन है था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन 1905 में, यह बंगाल विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में दोस्तों लागू किया गया था। पंपास किस महाद्वीप में स्थित एक घास का मैदान है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक घास का मैदान है। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा ईंधन मौजूद होता है? सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन, लगभग में 71% के आसपास हाइड्रोजन होता है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य वंश के द्वारा करवाया गया।
अगला प्रश्न, व्यावसायिक वैसलीन किससे प्राप्त की जाती है? पेट्रोलियम से दोस्तों इसको प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? ध्वनि तरंग का बात किया जाए तो निर्वात से दोस्तों। कहाँ से? निर्वात से बोल सकते हैं। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? तो साथी सही उत्तर राजकुमार शुक्ल आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में किया था बोल सकते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो गदर पार्टी का लाला हरदयाल 1913 अमेरिका में किया गया था। कहाँ दोस्तों? अमेरिका आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कहता रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया? रोलेक्ट एक्ट जो है यह लागू किया गया 1919 में। कब मेरे भाई? 1919 में लागू किया गया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 19 अक्टूबर 1919 में मनाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों हंटर आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न कहता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अटाला मस्जिद दोस्तों जौनपुर को आप लॉक कर लीजिए। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप सभी दोस्त को कमेंट बॉक्स में देना है। जहाज महल किस स्थान पर स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया आप लोग जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जीके के टोटल 65 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। हम यही बोलेंगे वीडियो के अंत में, आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।